Assalamu alaikum, this is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about amendment of assessment under section 122 subsection 5A of the Income Tax Ordinance 2001. तो जब कमिश्नर किसी असेसमेंट को अमेंड करना चाहता है तो वो या तो 122 सबसेक्शन 1 के तहत करता है, ऑर्डर पास करता है, या तो 122 सबसेक्शन 5A के तहत ऑर्डर पास करता है। 122(5)A में उसको ऑर्डर पास करने के लिए कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए और कोई उसको ऑडिट भी नहीं करना। वो एक फ्लूक बेसिस पे वो ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन उसकी दो प्री कंडीशंस हैं कि उसको लगे कि जो ओरिजिनल असेसमेंट हुई है उसमें या तो कैलकुलेशन में एरोनियसनेस है या इट इज़ प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी आपका टैक्स ज़्यादा बनता था, टैक्स पेयर ने कम टैक्स पे किया। तो दो मेन कंडीशन हैं, एरोनियसनेस इन कैलकुलेशन एंड सेकंड इज़ प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। 122(5)A का ऑर्डर सिर्फ एडिशनल कमिश्नर पास कर सकता है। हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि 122(1) और 122(5)A के ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। 122(1) जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी पास कर सकता है और डिप्टी कमिश्नर भी पास कर सकता है, लेकिन 122(5)A का ऑर्डर सिर्फ एडिशनल कमिश्नर पास कर सकता है। 122(1) में प्रॉपर ऑडिट होगा, कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन 122(5)A का लिमिटेड स्कोप है। अगर बस ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं कि कैलकुलेशन में एरोनियसनेस है और इट इज़ प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो 122(5)A पास हो सकता है। इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भी नहीं होती, लेकिन चाहे 122(1) हो या 122(5)A हो, दोनों के लिए शो कॉज नोटिस सेंड करना टैक्स पेयर को ज़रूरी है ताकि उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल सके अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 9। अगर फर्दर अमेंडमेंट करना चाहते हैं 122(1) के बाद, तो 122 सबसेक्शन 4 के तहत फर्दर अमेंडमेंट होगी, और अगर 122(5)A के तहत फर्दर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो भी 122(5)A की बेसिस पे ही होगी। So this was all about section 122 subsection 5A of the Income Tax Ordinance 2001. For similar tax content you can visit my profile and also follow me. Thank you.